बालाघाट से बड़ी खबर, बलात्कार करने के बाद 2 बच्चियों की हत्या करने वाले को मृत्युदंड की सजा। वारासिवनी पास्को एक्ट अदालत ने सुनाई सजा। जिले के वारासिवनी न्यायालय की विशेष पास्को एक्ट की अदालत में जिले के सनसनीखेज अपराधों में सोमार थाना तिरोरी महकेपार चौकी के ग्राम चिक्कादेवरी स्थित राजीव सागर बांध की मुख्य नहर के पास में घटित 2 नाबालिग बहनों का बलात्कार कर हत्या करने के जघन्य हत्याकांड में 31 जनवरी को सजा सुनाई गई, जिसमें पास्को एक्ट अदालत की विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती के द्वारा मामले में आरोपी गिरधारी पिता धनपाल सोनवा ने 42 वर्ष थाना तिरोरी महकेपार चौकी के ग्राम चिक्कादेवरी निवासी को 2 बहनों में बड़ी बहन के साथ बलात्कार का प्रयास कर हत्या करने एवं छोटी बहन का बलात्कार कर हत्या करने के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इसमें दोनों मृतक बच्चियों का आरोपी से बड़े पिता का रिश्ता बताया जा रहा है, जिसे सजा सुनाने के बाद आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में पीड़िता की ओर से पैरवी शशिकांत पाटिल शासकीय अधिवक्ता वारासिवनी के द्वारा की गई। ये है मामला। प्राप्त जानकारी अनुसार 3 वर्ष व 6 वर्ष की दोनों नाबालिग मृतका के पिता 3 अप्रैल 2022 को अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उनके घर पर उनकी मां, पत्नी एवं 2 बच्ची घर पर थी, जिसमें 4 अप्रैल 2022 को मृतका की मां महुआ चुनने के लिए गई हुई थी, जहां से वह वापस घर आई और आस पड़ोस में कहीं उसे उसकी दोनों बेटी नहीं दिखाने पर दोपहर करीब 3 बजे उसके द्वारा अपने पति को फोन पर यह जानकारी दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ पूरे ग्राम में बच्चियों की पतासाजी की गई, परंतु कहीं पता नहीं लगा। तभी ग्राम के एक व्यक्ति प्रकाश पिता रामचंद्र मरकाम के द्वारा बताया गया कि सुबह 10:30 बजे उनकी दोनों बेटी को गिरधारी पिता धनपाल सोनवा ने अपनी TVS XL क्रमांक MP 50 MV 2735 में बैठालकर जंगल में राजीव सागर बांध की मुख्य नहर की तरफ ले जाते हुए देखा गया, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, परंतु कुछ पता न चलने पर महकेपार चौकी में मौखिक सूचना दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा गिरधारी सोनवाने के खिलाफ भादवी की धारा 363-366 क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। राजीव सागर बांध की नहर से बरामद हुए थे शव। तिरोरी पुलिस के द्वारा दर्ज अपहरण के अपराध में विवेचना प्रारंभ कर प्रार्थी के निशानदेही पर जांच तलाश प्रारंभ की गई। इसी दौरान राजीव सागर बांध घने जंगल एवं बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की जांच की गई। तभी बांध से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नहर से करीब 6 वर्षीय बड़ी बच्ची एवं करीब 3 वर्षीय छोटी बच्ची, इस प्रकार दोनों बच्चियों के शव 5 अप्रैल 2022 को बरामद कर मामले में आवश्यक कार्यवाही कर पोस्टमार्टम किया गया। वहीं उक्त मामले के अपहरण के आरोपी गिरधारी पिता धनपाल सोनवा ने 42 वर्ष थाना तिरोरी महकेपार चौकी के ग्राम चिक्कादेवरी निवासी को बोनकट्टा से 6 अप्रैल 2022 को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत 7 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपी ने इस वजह से की थी हत्या। आरोपी गिरधारी पिता धनपाल सोनवाने के परिवार की जमीन सामूहिक है, जिनका बंटवारा नहीं हुआ था। इस परिस्थिति में दोनों मृत बच्चियों के पिता के द्वारा भी उसी जमीन के एक भाग में खेती कार्य किया जाता था, जिसमें आरोपी व उसके परिवार को लगता था कि उनके द्वारा ज्यादा जमीन लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों परिवारों के मध्य विवाद बना हुआ था। इसी दौरान वर्ष 2022 की मकर संक्रांति में दोनों मृतिका की मां के द्वारा आरोपी गिरधारी सोनवाने को लड्डू और पोहा खाने के लिए दिया गया था, जिसके बाद से आरोपी को ऐसा लग रहा था कि लड्डू और चिवड़ा में उसे कुछ मिलाकर दिया गया है, जिसके कारण उसके पेट में हल्की जलन और सिर में गर्मी बनी हुई है। उन्होंने उसके ऊपर जादूटोना करने का मानसिक वहम को लेकर वह पंडा ओझा के पास झाड़फूंक और दवा करवाने लगा। इस दौरान वह तुमसर के किसी बाबा के पास झाड़फूंक कर रहा था, जिसने उसके घर में भी आकर झाड़फूंक किया। ऐसे में वह बदला लेने की सोच बनाकर एक योजना तैयार कर 4 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे 3 वर्ष एवं 6 वर्ष की दोनों बच्चियों की फोटो की पूजा कर उन्हें उनके घर से अपने साथ गाड़ी से लेकर हत्या करने की नीयत से कुड़वा बांध बड़ी नहर की ओर लेकर गया। बांध का जहां से पानी निकलता है वहां उन्हें ले जाकर दोनों बच्चियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद 6 वर्षीय बच्ची को क्रिमिनल असॉल्ट करने की कोशिश किया, जिससे वह बचने का प्रयास करी और काबू में ना आने पर उसके सिर पर पत्थर मार दिया, जिसके चिल्लाने पर उसे फिर नहर में फेंक दिया। उसके बाद 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना कर उसे भी नहर में फेंककर तत्काल नदी क्रॉस कर तुमसर निकल गया। मृत्यु दंड की सुनाई गई सजा। वारासिवनी न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया, जिसके बाद से यह प्रकरण विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कविता इनवाती की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें आरोपी गिरधारी पिता धनपाल सोनवा ने 42 वर्ष थाना तिरोरी महकेपार चौकी के ग्राम चिक्कादेवरी निवासी का अपराध सिद्ध होने पर उसे भादवी की धारा 363, 364, 302, 201, 366, 376, 376 क एवं पास्को एक्ट की धारा के तहत 6 वर्षीय बालिका की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 3 वर्षीय बालिका का बलात्कार कर हत्या करने के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, जिसमें मृत्यु दंड का फैसला लिखने के बाद न्यायाधीश ने पेन की निप तोड़ दी। मामले में हाईकोर्ट लेगा संज्ञान। यहाँ ये बताना लाजिमी है कि विशेष पास्को अदालत के द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई है।
जिसमें ये डिसीजन हाईकोर्ट जाएगा, जहां पर पूरे मामले पर विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा संज्ञान लेकर निर्णय के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद उनके जवाब पर मृत्यु दंड की सजा निर्धारित मानी जाएगी और उसके बाद ही फांसी की तिथि निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी। भारत दैनिक न्यूज बालाघाट से MKNGN की रिपोर्ट। रोज करंट की खबरें देखने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सर, आज फांसी की सज़ा सुनाई गई है एक मामले में, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, ये बालाघाट जिले का अति महत्वपूर्ण मामला था। 2 बच्चियों की हत्या से संबंधित था। एक छोटी बच्ची के साथ रेप भी था। जो बच्चियां थी 5.5 साल से नीचे की थी और अभियुक्त गिरधारी के द्वारा अंधविश्वास को आधार बनाकर उनकी हत्या करने के लिए राजू सागर बांध ले गया और वहाँ ले जा कर के उसने गलत किया, रैप किया और नहर में हत्या के लिए डाल दिया, जिसका परिणाम ये था कि अनुसंधान बढ़िया हुआ। तिरोड़ी थाना प्रभारी चैन सिंह ने बेहतर अनुसंधान किया। इस कारण आज निर्णय पारित हुआ और निर्णय पारित होने में छोटी बच्ची की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा और बड़ी बच्ची की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा उसे दी गई है। और न्यायालय का ये ऐतिहासिक फैसला है। बालाघाट के लिए ऐतिहासिक फैसला है, जिले के लिए एक अच्छा फैसला है, पुलिस के लिए भी एक अच्छा संदेश है। ऐसे अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या जैसे मामले नहीं होना चाहिए। समाज में ये संदेश पहुंचना चाहिए कि अपराध करने से अपराध की सजा मिलती है और ये गंभीर और कठोर और मृत्युदंड जैसी सजा होती है। समाज में भी ये संदेश गया, समाज के लोग भी सोचे कि अपराधी जो आपराधिक मन मस्तिष्क प्रवृत्ति रखता हुआ ऐसा न रखे और समाज में जो एक संवेदनशील मामला था, बहुत ही संदेश जा रहा है। न्याय और न्याय की गरिमा गई है और न्याय वहां तक पहुंचा है।